चलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ दैट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। और हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल भी कर रखा है लेक्चर नंबर 6 में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। तो जो हमारी हेडिंग थी लेक्चर नंबर 6 में वो ये थी कि हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेशन ऑफ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, उसमें से स्ट्रेंथ हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। तो आओ स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी और उससे रिलेटेड टर्म्स एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी एक सिंपल डेफिनेशन आपके बोर्ड में आएगा कि व्हाट इज मोलैरिटी। जेईई मेंस या नीट में तो क्वेश्चन नहीं आएगा डेफिनेशन, बट आपके बोर्ड में एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मोलैरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बहुत प्रॉपर तरीके से, चूंकि हम ये 12th लेक्चर बना रहे हैं, क्लास 12th का लेक्चर बना रहे हैं, इसलिए और क्लास 12th में हमको बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, तभी बच्चे नंबर पाते हैं। तो हमको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होती है मोलैरिटी की। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी डिफाइन कैसे करें उसको देख लेते हैं। तो कहा जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution, dissolved in 1 liter solution is known as molarity। देख लीजिए आप, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम लोगों ने देखा था कि जो होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, होमोजीनस मिक्सचर जिसको हम लोगों ने सॉल्यूशन बोल रखा है, उसमें दो कंपोनेंट थे, एक सॉल्यूट था और एक सॉल्वेंट था। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को जब हम किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में डाल देते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन आता है उसी को हम बोल देते हैं मोलैरिटी। और अगर आगे हम डिस्कस करें तो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी कैपिटल एम अगर हमको दिखता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे मोलैरिटी। अगर हम इसका मैथमेटिकल अप्रोच दिखाएं आपको तो मोलैरिटी दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, यस जरा देखिए, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए आप, number of moles of solute upon volume of solution in liter, volume of solution in liter. This is your proper formula to determine molarity। आपके बुक में यही फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें आपसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकलवाता है या नंबर ऑफ मोल्स गिवन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता है लीटर में, हम मोलैरिटी निकालना होता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ये आपकी बुक का फार्मूला है, थोड़ा सा हम लोग और एक्सटेंशन देते हैं इस फार्मूले में। और मोल्स निकालने का बहुत सारे मेथड हैं, आपको पता है 11th में हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला लेक्चर जो हम लोग लेते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट का लेते हैं। तो मोल्स निकालने के तरीके हैं, हम आगे और डिस्कस कर देंगे, बट अभी हम मोलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मोलैरिटी से रिलेटेड ही बातें करते हैं। अब जरा देखिए, व्हेन मास इज गिवन, बताइए तो मोल कैसे निकलता है। तो आपको पता है मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। किसी मॉलिक्यूल के
एक मोल का जो मास होगा वो मोलर मास होता है, और मास गिवन होगा मोलर मास। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका WA, W बोलते थे आप, और मोलर मास को स्मॉल m से लिखते थे। अगर आपको याद हो 11th वाला लेक्चर, तो हमने आपको मोल निकालने का तरीका बताया था वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन अगर आपको आता है दैट मीन्स W वॉशिंग, M मशीन। वॉशिंग मशीन फॉर्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन बनेगा। आपको क्वेश्चन में मास दिया होगा, मोलर मास आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और हम लोग वहां से मोल निकाल करके फिर मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। सॉल्यूट के मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WA से, A फॉर सॉल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट। और इसी तरह से जब हम मोलर मास की बात करते हैं, तो मोलर मास की जब बात करते हैं तो उसमें सॉल्यूट के मोलर मास को MA से लिखते हैं। हमारा सॉल्यूशन का टर्मिनोलॉजी होगा A फॉर सॉल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट, W फॉर मास, M फॉर मोलर मास। ठीक है, अब बातें समझ रहे हैं। तो जब हमको मास दिया हो और मोलैरिटी निकालना हो, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मोल निकल आया, और इस मोल को यहाँ ला करके रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है when number of molecules is given, when molecules given हो, तो उस समय मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोग चेक किए थे, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये दो फार्मूले थे। इसको हम लोगों ने बोला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N से, एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं NA से। तो ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पे मोल निकालने के लिए पहले मास अपॉन मोलर मास, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मोल आ जाएगा। और जब मोल आ गया तो मोल्स में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाती है। अगर हम इसके आगे डिस्कस करें मोलैरिटी से रिलेटेड और बातें, तो अब अपना फार्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं। अगेन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स को क्या कहेंगे हम? मोल्स को कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप चेक करें, मास को याद रखिए कैसे, WA से, WA। मोलर मास को आप याद रखिए MA। और हमने क्या किया है, फॉर्मूले में ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और नीचे जो वॉल्यूम मोल लीटर में था वो मिलीलीटर में हो गया। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। आप बोलिए इसको, मोलैरिटी अगर निकालना हो तो हम कहेंगे WA/MA इंटू 1000/V in ml। एक बार आप फिर से बोलिए, WA/MA इंटू 1000/V in ml, एंड दिस इज योर मोलैरिटी। अगर हमको मास गिवन है और फॉर्मूले से मोलर मास निकाल लेंगे, 1000 वॉल्यूम इन ml में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने ये फार्मूला कैसे डिराइव कर दिया। तो वेरी सिंपल फार्मूला है, जो यहाँ पे मोल था उसको हमने मिलीमोल में कन्वर्ट कर दिया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या? आप अगर पूरा यूनिट के साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर हो गया है मिलीमोल, WA इंटू 1000, इसको हम मिलीमोल में फिर से इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 1000 कहाँ से आ गया। तो कुछ नहीं, हमने जो मोल था, ये जो मोल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मिलीमोल में, मिलीमोल। और जो वॉल्यूम था वो ml में कर दिया है, दैट इज मिलीलीटर में। आप चेक करें तो मिली से मिली कैंसिल हुआ,
बताइए, मोल पर लीटर ही तो बचा। बायो वाले ज़रा ध्यान से देखें, मैथमेटिक्स के बच्चे तो स्मार्ट हैं, बट बायो वाले ज़रा देखें, क्या ऊपर मिली मोल नीचे मिली लीटर, तो मिली कैंसिल हुआ, मोल पर लीटर रह गया, और हमारा इनिशियल फार्मूला क्या था, मोल पर लीटर ही तो था। इसलिए आप इस फार्मूले का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आप ऐसे कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमोल। अब ये कह सकते हैं आप, इस फार्मूले से आप ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अब आप इसको डिफाइन कर लीजिए, वेयर WA है मास ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस इज योर मोलैरिटी। फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मोलैरिटी क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। 1 लीटर का आपको सॉल्यूशन बनाना है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, 1 गिलास सॉल्यूशन बनाना है चीनी का शरबत, उसमें आप जितना नंबर ऑफ मोल्स डालेंगे वही आपकी कहलाएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम हमेशा कैपिटल M से लिखते हैं। अगर थोड़ा सा क्लास को रिलैक्स मोड से लेके चलना है तो हम उसको बोल देते हैं बड़का M, कैपिटल M, और बड़का M आप कह सकते हो। हंसने के लिए, बस थोड़ा सा क्लास को रिलैक्स मोड से ले चलने के लिए हम लोग जैसे अभी यहाँ बोलते हैं वॉशिंग मशीन से मोल निकाल लेते हैं, उसी तरह से कैपिटल M या बड़का M, स्मार्ट लोग कैपिटल M बोलेंगे और थोड़ा सा आप बड़का M कह सकते हैं। यस, वेरी सिंपल। हम इतना बताना चाहते हैं कि मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। चलें आगे। अब आप कहें तो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, कुछ लोगों की इच्छा हो तो, और नहीं तो आगे हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले मोलैरिटी की ये फार्मूला आप डिस्कस कर लीजिए, फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं मोलैरिटी से रिलेटेड और बातें। एक सिंपल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, वो ये हो सकता है, क्या ये कहता है, इफ 30 ग्राम ऑफ acetic acid is dissolved in, if 30 gram of acetic acid is dissolved in 500 ml solution, 500 ml solution, then find molarity। बहुत आसान है, LKG का क्वेश्चन है ये। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप चुटकी बजा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरी तो जिम्मेदारी है सबको लेकर के चलना, सबको सिखाना, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा। तो इफ 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml सोल्यूशन, देन फाइंड आउट मोलैरिटी। तो वेरी सिंपल, आप सारे टर्म्स पहले यूज कर लीजिए। एसिटिक एसिड आपका सॉल्यूट है जो 500 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है। तो जरा बताएं आप, 30 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट WA से बोलते हो, 30 ग्राम। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो LKG का बच्चा जानता है, मोलर मास। कोई बताए, सिरका खाए हो, अगर आप कभी सिरका खाए हो तो सिरके का जो फार्मूला होता है दैट इज विनेगर। एसिटिक एसिड, एसिटिकम आप कहते थे, 10th में आप पढ़े थे इसको। कार्बन का एटॉमिक मास LKG में पढ़े थे, 10th क्लास में पढ़े थे आप, 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े थे। जल्दी से बताएं, देखो फिर से बोलो। यस, 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3, कार्बन का 12, सिंगल ऑक्सीजन का 16, और 2 ऑक्सीजन हैं तो 2, और प्लस आप कहते हो 1, सब ऐड कीजिए आप। तो ये देखिए जरा, 16 इंटू 2 प्लस 1, अगर आप चेक करेंगे तो 12, ये हाइड्रोजन का ये 3, 60 ग्राम पर मोल आएगा। आप चेक कर लीजिए, 60 ग्राम पर मोल, ये ठीक है, चेक कर लो आप। मास आ गया, मोलर मास आ गया, वॉल्यूम गिवन है और ml में गिवन है कितना, 500 ml। फॉर्मूला अपना यूज कर लीजिए जो आप अभी डिराइव करके लाए थे। वो फॉर्मूला क्या था, ये मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू वॉल्यूम इन ml। याद रखिएगा, जब तक आप
क्लास लेक्चर करते हैं, आप एग्जाम में नहीं रहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका फॉर्मूला एक बार जरूर मेंशन कीजिए। जब आप कई बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम के समय में आपको फार्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे फार्मूला माइंड में चलेगा और वैल्यू आप पुट करते जाएंगे। बट अभी आप चूंकि क्लास 12th में हैं तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, तभी आपको पूरा नंबर आप मिल सकता है। नहीं तो जो कभी कभी टीचर चेक करते रहे उस समय कॉपी बोलते हैं अरे ये तो बिना फार्मूले का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो कैसे नंबर मिलेगा, आपको नंबर काट लेगा और आप कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉपर फार्मूला लिखिए, देन वैल्यू पुट कीजिए। एक भी मौका मत छोड़ो कि आपका कोई जो टीचर है वो आपका नंबर काट सके, क्योंकि बोर्ड है और बोर्ड में आपको जितना बेहतरीन लिखेंगे उतना बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। 30/60 इंटू 1000 इंटू 500 ml। अब देखो चूंकि आप क्लास 12th में हो इसलिए हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, जब आप मेरा जेईई मेंस का लेक्चर देखेंगे तो हम आपसे इस तरह से बात नहीं करेंगे, सीधे मेरा लेक्चर जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दिखेगा आपको। चूंकि अभी आप बोर्ड में हो, बोर्ड देने जा रहे हो आप, इसलिए हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। जब भी ये आपको सिंपल कैलकुलेशन ऐसे दिखे तो चूंकि आप मैथ के स्टूडेंट होते हो तो आप तुरंत काट के आंसर लिख देते हो, नहीं, आपको एक एक कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहिए, तब टीचर समझता है कि हाँ बच्चे ने एग्जाम के समय वर्क किया है, तब आंसर ला रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर ही सकते हैं। ये देखिए 2 0 इधर है, 2 0 इधर है, कट गया, ये 0 इधर, ये 0 इधर। आप इसको कह लीजिए जरा, ये क्या हो गया, 3 2 6। ये बताइए जरा ऊपर कितना बचा, 10, और नीचे कितना हो गया, 20। एक बार और जरा चेक कीजिए, कुछ और गड़बड़ है। ये देखो अभी नीचे क्या रह गया है, 5। या आप सिंपल तरीके से आप ये 1000 है, ये 500 है, सीधे आप इसको 2 कर दीजिए और 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 30, 30/30। आप किसी तरह कर सकते हैं, बट आपको ये दिखना चाहिए। पता लगा सिंपल कैलकुलेशन आप पा गए तो आप उसको आसानी से कर दे रहे हैं। तो ये जरा देखिए, हम फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से हम वैल्यू मेंशन कर रहे हैं और कैलकुलेट कर दे रहे हैं। यस, WA आपका कितना था, WA आपका था 30। यस, किसी तरह से आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आना चाहिए। और याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में नंबर आपको लेना है तो बहुत प्रॉपर एक एक पॉइंट आपको दिखाना पड़ता है टीचर को। 60 इंटू 500, ये 3 2 60, 5, ये आप कह सकते हैं, और 2 से 2 काट सकते हैं, दैट इज क्या, 1 मोल पर लीटर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आप, ठीक है। आगे चलें, ये सिंपल फॉर्मूला था मोलैरिटी का ना, और ये सिंपल फार्मूला था, इस पे हम लोग एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ये मोलैरिटी का एक सिंपल न्यूमेरिकल हमने आपसे करवाया। आप आईएससी की बुक उठा लीजिए, एस.सी. श्रीवास्तव की, एनसीईआरटी उठा लीजिए, और स्टेट बोर्ड की बुक उठा लीजिए, के.एन. शर्मा हैं, पी. बहादुर हैं। आप मोलैरिटी के क्वेश्चन कीजिए। कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, हम आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा देंगे उसका आंसर। अब हम लोग आगे मोलैरिटी को ले चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, या यूं कहें एक टर्मिनोलॉजी है ये जो क्वेश्चन में आ जाती है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, एक तरफ आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, एक तरफ आप लिखते हैं मोलैरिटी, 2 कॉलम बना लीजिए। बहुत सिंपल सा टर्म है ये सब। जब भी कभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में या कहीं लिखा हुआ मिल जाए आपसे मोलर सॉल्यूशन, तो तुरंत आप कहिएगा सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1m होगी। अगर आपसे कह दिया जाए डेसी मोलर है, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो आप कहिएगा 1/10m। देख रहे हैं आप, चेक कीजिए जरा। मोलर सॉल्यूशन कहीं पर भी लिखा हो दैट इज 1m, डेसी मोलर कहीं लिखा हो 1/10m, सेंटीमोलर 1/100m। इसी तरह से आप बोल दीजिए, अब तो आप बोल ही रहे होंगे। मिली मोलर सॉल्यूशन 1/1000m। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, आप मुझे अलाउ करें। 1/1000m। मिली मोलर के बाद आप कह सकते हैं सेमी। याद रखिए फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, मैथ में आप पढ़ते हैं सेमी सर्कल, तो उसी तरह से यहाँ पर भी टर्म है सेमी मोलर। देख लीजिए ज़रा,
सेमी मीन्स हाफ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, मोलैरिटी। ये सेमी मोलर, कभी कभी पेंटीमोलर भी आया हुआ है, पेंटीमोलर दैट इज m/5। ये कुछ टर्म्स हैं जो मोलैरिटी में क्वेश्चन के समय आता है, तो अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो तुरंत आप कह दीजिएगा मोलैरिटी ये होती है। ये तो मोलैरिटी के बेसिस पर मोलैरिटी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अब इस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग आगे कहीं कर लेंगे, बट आगे हम ले चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे आपसे आज मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बहुत डिटेल में अगर आपको डिस्कस करना है तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बहुत डिटेल में अगर आपको डिस्कस करना है तो हम लोग एसिड लेके चलते हैं, बेस लेके चलते हैं, एसिड बेस लेके चलते हैं, सॉल्ट का लेके चलते हैं, बट अभी आपका 12th बोर्ड है तो उसमें इतना डिटेल में नहीं है। आप टारगेट वाले लेक्चर में देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। अभी हम आपसे बस इतना कहेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर को लेकर के। क्या सिंपल सा आप क्या कहिए, आप कहिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। हमारे पास एक सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन फर्स्ट, और दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन सेकंड। दोनों सॉल्यूशन को मिला करके हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी हमको चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ये हमको चाहिए। तो वेरी सिंपल कहा जाता है आपसे, बहुत आसान फार्मूला आता है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या करें हम, चूँकि जब एक बार सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन में मिला चुके होते हैं, सॉल्वेंट में मिला चुके होते हैं और सॉल्यूशन बना चुके होते हैं, तो हम सॉल्यूट के मोल को निकाल नहीं सकते, सॉल्यूट को मोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, और उसका मिली मोल हम निकाल सकते हैं। तो हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, इसका मिली मोल ले लो, इसका मिली मोल ले लो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो आप कहिए टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ये चेक करें आप, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल, पहले का दूसरे का ले लो, 3 हो तो 3 का ले लो, और टोटल वॉल्यूम हम सपोज कर लेते हैं इसका मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। तो इसका मिलीमोल क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आपको मिलीमोल का भी फॉर्मूला समझना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू, बताए तो थे आपको, नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल अपॉन नंबर ऑफ मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये तो नंबर ऑफ मिलीमोल निकालने का फार्मूला क्या हुआ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो पहले सॉल्यूशन का जल्दी से बता दें, मिलीमोल क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज m1 v1 प्लस दूसरे सॉल्यूशन का क्या होगा m2 v2, और टोटल वॉल्यूम लेना है तो v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, एंड दिस इज योर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ये 3 सॉल्यूशन होते हैं तो जल्दी से बोलो, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये 2 सॉल्यूशन का हो गया। 3 सॉल्यूशन होता तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, यही तो बोलेंगे। और हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना होता है। कभी कभी नॉर्मेलिटी दिया होता है तो हम मोलैरिटी निकालते हैं, तो नॉर्मेलिटी हम आपसे अलग से डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फार्मूला, जल्दी से बोलो मेरे साथ, यस, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक बार आंखें बंद करके बोलो, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूला हमने तब डिराइव किया है जब दोनों सॉल्यूशन एक ही नेचर के हों, आइदर एसिड एसिड हों और बेसेस हों। एसिड और बेस के लिए अलग से फार्मूले आते हैं, वो आगे हम लोग कहीं डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग टारगेट वाले बैच में पढ़ लेंगे, बट 12th में तो अभी इतना ही है। चलो इस पे एक, इस जो फॉर्मूला है इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्या है, बहुत आसान है।
फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, यस, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन में आपके पास पहला है, पहला हमने ले लिया 100 ml, 100 ml m/10 A प्लस 200 ml m/20 B, इसका निकाल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको देखना हो और भी ले सकते हैं आप ले सकते हैं, मान लीजिए 500 ml डेसीमोलर, 500 ml डेसीमोलर प्लस आप कह दीजिए 100 ml सेमी मोलर। अब देखिए जो पीछे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी पढ़े थे, अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में उनका वो टर्म यूज हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सेमी मोलर की मीनिंग क्या है, डेसी मोलर की मीनिंग क्या है। ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसको आप घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत आसान। चलिए अब ए वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ए वाले क्वेश्चन में जरा देखिए, आप सेपरेट कर लीजिए। ए है सॉल्यूशन, देखिए जरा, ए में आपको मिल गया है उसका वॉल्यूम दैट इज 100 ml और उसकी मोलैरिटी मिल गई दैट इज m/10। अब इसका m1v1 निकाल लो आप। m1v1 इज इक्वल टू, बोलिए 100 इंटू m/10, ये हो गया। इसी तरह से दूसरा जो सॉल्यूशन है वो B है, उस B वाले सॉल्यूशन की बता दीजिए वॉल्यूम कितना है, 200 ml, इसको हम क्या कंसीडर कर लें, V2। उसकी मोलैरिटी बता दीजिए m/20, इसको हम m2 कंसीडर कर लें, ये m2 हो गया। अब बता दीजिए m2v2, इसका निकाल लीजिए, हम इधर आ रहे हैं थोड़ा सा, देखिए आप m2v2, m2v2 क्या मिलेगा, m2v2 दैट इज m/20 इंटू आप कहिए 200। यहाँ पर ये देखो, ये m1v1 हमने किया है, तो आप इसको सही से लिख दीजिए m/10 इंटू 100। चाहे तो आप यही सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप फॉर्मूले के समय सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ गया बताइए जरा, ये 0 से 0 कटा 10m हो गया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और ये 0 से 0 कटा, बताइए 10 टाइम्स गया, देखो मल्टीप्लाई करो 200 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 10m। m1v1 10m, m2v2 भी 10m है 20, ये देखो 200 में 20 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा। अब आप देखिए टोटल वॉल्यूम चेक कर लो आप, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2। V1 कितना था, V1 आपका था 100 और V2 कितना था 200, तो 300 हो गया, बताएं, यस। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो आप, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए बोलिए, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए आप बोलिए m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। m1v1 कितना आया था 10m, देख लो, m2v2 कितना आया था 10m, और टोटल वॉल्यूम कितना आया था 300, यस 300, तो 20m कॉमन हो गया 300, सॉरी ये आप सही कीजिए जरा, 300 ये कट गया, ये देखिए कैलकुलेट कर लीजिए जरा, 10m 20m हो गया 300, 0 से 0 दैट इज 2/30m, ये आप कह सकते हैं 1/15m। इस तरह से हम लोग मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करके आएंगे। और आज हम लोगों ने मोलैरिटी स्टार्ट किया है लेक्चर नंबर 7 के नाम से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक लेक्चर की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और हम आपको फिर से बताएं, ये 12th का क्लास चल रहा है, 12th के लेवल से हम आपको लेके चल रहे हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चन भी हम कराएंगे, नीट के भी क्वेश्चन कराएंगे, बट
उसके लिए अलग से वीडियो बन के आएगा, वीडियो लेक्चर बनेगा उसके लिए। और ये मोलरिटी था, तो जल्दी से बोल दीजिए मेरे साथ, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर यूनिट की डिस्कस करें तो मोल पर लीटर। फार्मूला अगर बनाना था तो WA/m इंटू 1000/V/ml। ठीक है, एक बार दो बार बोलिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी के और भी पॉइंट्स जो डिस्कस करने होंगे, मोलैरिटी इक्वेशन, डाइल्यूशन इक्वेशन, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, ppb है, ठीक है, और परसेंटेज है, W/V, V/V, W/V, ये सब मोलैरिटी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक लेक्चर में। फिर उसके बाद एक लेक्चर में न्यूमेरिकल कर लेंगे और फिर सीधे आपका स्टार्ट होगा इस चैप्टर का जान, इस चैप्टर की दिल की धड़कन, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही स्टार्ट करेंगे एक गाना बजना शुरू हो जाएगा और उस गाने की धुन आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुनाई देगा जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।